गुड मॉर्निंग जैन, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। आज बात करते हैं कि क्यों आखिर जेएसएससी ने झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम नहीं कराया। क्या झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम नहीं होगा? क्या झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम का लेकर के जो बच्चों के अंदर जो उथल पुथल है, एक सपना बन के बस रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों पे, जिन टॉपिकों से ये 100% क्लियर हो जाएगी कि क्या झारखंड में अब झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम होगी या झारखंड में झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम एक सपना बन के रह जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम आज हेमंत सोरेन की उन काली सच्चाइयों के बारे में, जिस सच्चाई की वजह से जानने के बाद, जिन सच्चाइयों को जानने से आप ये निडर होकर के आप लड़ने शुरू कर देंगे अपने एग्जाम के लिए और अपने मेहनत के फल के लिए। बात करेंगे आज क्यों नहीं दिया, जेएसएससी ने अपडेट क्यों नहीं दिया। जुलाई के महीने में आज 17 तारीख पार हो चुका है, 17 तारीख बीत चुकी है, आज 18 तारीख है जुलाई में, और 18 तारीख को अभी तक जेएसएससी ने अपडेट नहीं दिया। यानी झारखंड उत्पाद सिपाही की जो अपडेट है अभी तक जेएसएससी ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया उसके बारे में मैं बात करूंगा। बात साथ ही करेंगे कि झारखंड उत्पाद सिपाही का क्या होगा। क्या अब झारखंड उत्पाद सिपाही में कोई नई रणनीति की शामिल होने वाला पहलू आने वाला है सामने कोई, या पुरानी रणनीति के हिसाब से एग्जाम कराएंगे कि नहीं कराएंगे, 100% क्लियर आज आपको हो जाएगी इस वीडियो में। आज बात करेंगे उसके बाद कि झारखंड पुलिस का क्या हुआ, इसका खेल ही खत्म हो गया या झारखंड पुलिस का आशा है कहीं ना कहीं छोटा छोटा आशा है। और जेएसएससी ने जिस अपडेट को, जिस नोटिस को जारी किया, जिस कैलेंडर को जारी किया है, उस कैलेंडर में क्या राज है, उस कैलेंडर का एक काला राज बताऊंगा मैं आपको, जिस राज को जानने के बाद आपको स्वयं ये समझ में आ जाएगा कि क्या आप अभी तक जो इंतजार कर रहे थे, जिस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, जिसका वेट कर रहे थे आप, वो आपका इंतजार सफल होगा या इंतजार करना ये असफल हो जाएगा। बात करेंगे साथ में ही एग्जाम डेट के बारे में, जो 17 जुलाई को मेरे ख्याल से जो 17 जुलाई तक एग्जाम हो जाना चाहिए था, एग्जाम शुरू हो जाना चाहिए था, वो 17 जुलाई बीत चुका है। आज 18 जुलाई और 18 जुलाई में अभी तक एग्जाम का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्यों नहीं आया नोटिफिकेशन, क्यों नहीं दिया जेएसएससी ने अपडेट, ये बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेमंत सोरेन की कुछ छोटे मोटे पहलुओं पे। हेमंत सोरेन इस वक्त पूरी तरह से सख्त हो चुके हैं। सख्तियत इसलिए अपनाई गई है क्योंकि वो इस वक्त बिहार की चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। यानी बिहार के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो झारखंड से सीमावर्ती जो चिपके हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पे अपने राज्य के कुछ हिस्से को दिखाना चाहते हैं। यानी सीमावर्ती क्षेत्र जितने भी, उन सीमावर्ती क्षेत्रों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन इस बार चुनाव की शख्सियत से, मतलब पूरी सख्त होकर के उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन की राजनीति चल रही है, राजनीतिक दौरे चल रहे हैं, राजनीतिक पहलुओं पर एक से एक विकास की बात की जा रही है, कहीं ओवरब्रिज बनने की बात की जा रही है, तो कहीं रोजगार को लेकर बात की जा रही है, तो कहीं पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए नई योजनाओं की बात की जा रही है। एक मैया योजना भी आई थी, मैया योजना को भी बहुत ज्यादा शोर जोर से चलाई गई। मैया योजना में कहीं कमी भी आई, कहीं भी उसकी कहीं कमी को ठीक भी किया गया। यानी हर तरह से विकास की शैली दिखा रहे अब हेमंत सोरेन अपने राज्य में। हेमंत सोरेन फिर एक बार पूरी तरह से रणनीति को लेकर के, पूरी तरह से रणनीति को लेकर के और फिर चुनावी मैदान में उतरे हुए। चुनावी मैदान में अगर उनका कोई साथ दे या ना दे, लेकिन फिर भी ये चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों ही चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि एक तरफ जो चिंगारी दिखाई जा रही है झारखंड में, कि एक तरफ बच्चों की भविष्य बना रहे हैं, यानी एक तरफ झारखंड का विकास स्तर जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे, जो घटा हुआ था जो बढ़ रहा है। यानी एक तरफ विकास की जो शैली है बढ़ रही है, विकास बढ़ रहा है। और दूसरी ओर वहीं पे ये दो वैकेंसियों को लेकर के, झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस फिजिकल को लेकर के अभी तक कोई सूचना जारी नहीं हुआ, कोई नोटिस नहीं आया। जो नोटिस कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर जारी में तो एक काला रहस्य है। वो काला रहस्य मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडर में जारी करते वक्त काले रहस्य को कहां बताया गया है। कैलेंडर जारी किया है जेएसएससी ने, लेकिन एक काली रहस्य के साथ, काली सच्चाई के साथ, काला रहस्य, काला बोली इसको, एक काली रहस्य के साथ कैलेंडर जारी हुआ। यानी कैलेंडर तो जारी किया है लेकिन काला रहस्य के साथ जारी किया। यानी इस कैलेंडर को जारी करने के बाद जेएसएससी के ऊपर आप उंगली तक नहीं उठा सकते हैं। यानी जेएसएससी के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि जेएसएससी के पास इसका पुख्ता सबूत है। और पुख्ता सबूत क्या है और किस सबूत की वजह से जेएसएससी एकदम शांत और निडर बैठा हुआ है। जेएसएससी को कोई चिंता नहीं है कि हमने जो कैलेंडर जारी किया उस कैलेंडर के मुताबिक हम एग्जाम कराएंगे या एग्जाम नहीं कराएंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि एक तरफ जो चिंगारी थी कि हेमंत सोरेन ने तमाम प्रकार की ऐसी प्रावधानिकता दिखाई गई है कि यहाँ पर मैं विकास कर रहा हूँ, वहां विकास की सैलियां चल रही है, यहाँ झारखंड में विकास हो रही है, वहां विकास हो रही है, कहीं ओवर ब्रिज बना करके विकास कर रहे हैं, तो कहीं पंचायत ग्राम पंचायत तमाम ऐसे विकास की क्षेत्र दिखाई जा रही है कि यहाँ पर झारखंड में विकास हो रहा है। तमाम वो डिस्ट्रिक्ट वो जिले में दिखाई जा रहा है कि यहाँ पर ये विकास हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं विकास की चिंगारी को लेकर के मन में ये सवाल उठता है कि अगर आप झारखंड की विकास करना चाहते हैं तो फिर झारखंड की युवा शक्ति को क्यों नहीं आप बढ़ाना चाहते, युवा शक्ति को पीछे क्यों रखा जा रहा है, युवा शक्ति को आज भी मजबूर क्यों करके रखा गया। आइए सबसे पहले जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए और झारखंड पुलिस के लिए युवा शक्ति जो मजबूर हो रही है, जो कमजोर हो रही है, और इतनी इंतजार करने के बाद भी, युवा शक्ति की इतनी इंतजार करने के बाद भी झारखंड में झारखंड पुलिस फिजिकल की तैयारी करने वाले बच्चों की एक सपना रह गया झारखंड पुलिस का फिजिकल, और झारखंड उत्पाद सिपाही में फिजिकल निकालने के बाद एग्जाम एक सपना रह गया। बात करते हैं दोस्तों कि हेमंत सोरेन की काली सच्चाई थी कि वो सीमावर्ती चुनाव तो लड़ रहे हैं क्षेत्रों पे, वो क्षेत्र के चुनाव के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी कर रहे हैं तो वो अपनी युवा शक्तियों में कमी कर रहे हैं। युवा शक्ति को अभी भी मजबूर करके रखा गया है। युवा शक्ति आज भी मजबूर है दोनों वैकेंसियों को लेकर के, और युवा शक्ति मजबूर इसलिए है क्योंकि ये दोनों वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, और ये दोनों वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि अभी अगर इसको क्लियर कर देंगे तो फिर हेमंत सोरेन इस युवा शक्ति के ऊपर मजबूरी दबाव नहीं बना सकते, यानी सरकार इनकी मजबूरी दबाव नहीं बना सकती, और मजबूरी की दबाव दिखानी है और चुनाव में साथ रखना युवा शक्ति को, तो कहीं ना कहीं दोनों वैकेंसियों को लेकर के मजबूरी दबाव दिखानी पड़ेगी। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मजबूरी बना रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन आपको एकदम मजबूर करके रखे हुए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चुनावी माहौल की वजह से इन भर्तियों में जो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से वो चुनावी जो फील्ड में आप खड़े हैं, एक चुनाव के फील्ड में खड़े होते हैं तो लोग विकास की बात करते हैं, लोग अपनी युवा शक्ति को आगे रखते हैं, लेकिन यही झारखंड में युवा शक्ति को पीछे हो गया है, युवा शक्ति तो पीछे हो गया है, विकास चरम सीमा पे दिखाई जा रही है, युवा शक्ति का विकास निचले स्तर पे आ चुका है, गिर चुका है, माइनस जा रहा है। दोस्तों ये एक बहुत ही घटिया राजनीति है। इस राजनीतिक में एक तो बात होनी चाहिए कि हाँ युवा शक्ति को आगे रख करके अगर कोई काम किया जा रहा है, युवा शक्ति की वैकेंसियों को आगे रख के कोई काम किया जा रहा हो, तो मैं भी ये मानता हूं कि चलिए हेमंत सोरेन जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप युवा शक्ति को सामने रखे हुए, लेकिन झारखंड में तमाम ऐसे विकास है, ओवर ब्रिज से लेकर के तमाम ऐसी चीजें आपने बनवाई, आपने विकास के क्षेत्र में चिंगारी लगाई है, लेकिन युवा शक्ति के वहां पर इन दोनों वैकेंसियों को लेकर के चिंगारियां बुझ गई हैं। इन चिंगारियों पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये गलत है। राजनीतिक सत्ता में नौकरी और युवा शक्ति की भविष्य नहीं आना चाहिए। दोस्तों आज बात करते हैं कि जेएसएससी ने अपडेट क्यों नहीं दिया, वो कौन सी काली सच्चाई है। जेएसएससी ने वो काला सच, वो इतिहास, वो राजनीतिक शिक्षा के हिसाब से रची है कि आप उसमें उंगली नहीं उठा सकते। जेएसएससी एक तरफ कैलेंडर जारी करती है, बहुत अच्छी बात है, आप खुश है कि आपकी एग्जाम कैलेंडर आ चुका है। जेएसएससी ने लिखा है कि एग्जाम जो है जुलाई में होगी, जुलाई 2025 में होगी। सबसे बड़ा बेवकूफी का यही कारण, यही मंजर बन चुका है कि जुलाई में केवल जुलाई महीने दिया है, उसमें कोई डेट फिक्स नहीं किया है, यानी जेएसएससी ने यहाँ पर राजनीतिक तौर तरीके से अपने कैलेंडर को तैयार किया है। देखिए एक बार चुनाव आया था हेमंत सोरेन सरकार की, तो उससे पहले फिर करा दिया जाता है झारखंड उत्पाद सिपाही का, और जब फिर से 2024 के बाद 2025 में चुनाव आ गया और चुनाव मैदान में खड़े तो फिर एक बार उससे पहले एग्जाम डेट दे दिया गया, एग्जाम का महीने दे दिया गया, लेकिन एग्जाम के महीने में आज 17 जुलाई हो चुका है, आज 18 जुलाई है और अभी तक कोई ठोस खबर नहीं आया, और पूरे जुलाई इंतजार करना पड़ेगा। अफसोस की बात है कि पूरे जुलाई आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जुलाई में ये महीने का समय दिया है, पूरे जुलाई का जो माह है, पूरे महीने का समय दिया है जेएसएससी ने एग्जाम के, और जब तक एग्जाम की कोई दूसरी नोटिस जारी नहीं होती है तब तक हम जेएसएससी पर उंगली भी नहीं उठा सकते, क्योंकि कैलेंडर में जुलाई महीना पूरा दिया गया है। दोस्तों यही तो सबसे बड़ी गलती हुई कि अगर जुलाई महीने में कोई डेट दे दिया रहता, तिथि दे दिया रहता, कोई तारीख दे दिया रहता, कोई तिथि दे दिया रहता, तो हम उस पर उंगली उठा सकते थे कि नहीं भाई आपने कहा है कि 17 तारीख से होगा तो 17 तारीख से होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी डेट नहीं दी गई है, जिसकी वजह से आप उंगली तो नहीं उठा सकते जेएसएससी पर, और जेएसएससी इसी बात का फायदा उठा करके पूरे जुलाई आराम से बिंदास सो रही है। जेएसएससी को तो खोज ही खबर नहीं है कि कहीं कहीं नोटिस और सूचना भी मैंने जारी किया था कि झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम करानी और झारखंड पुलिस के फिजिकल को अपडेट करना है, फिजिकल की जो सूचना उसको अपडेट करनी है, यानी जेएसएससी
पूरी तरह से राजनीतिक दिमाग लगा करके ये अपना जो भी तारीख और डेट तय कर रही है राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से तय कर रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र देखिए मैंने कई बार राजनीतिक क्षेत्र को और युवा शक्ति के क्षेत्र को मैच करके देखा है। जब भी राजनीतिक पहलुओं पे काम होना रहता है झारखंड में काम शुरू हो जाता है युवा शक्ति के ऊपर, और राजनीतिक क्षेत्र जैसे विजयी होते हैं युवा शक्ति की फिर क्षेत्र धीरे से रुक जाता है, और फिर जब राजनीतिक क्षेत्र का दौर आता है फिर युवा शक्ति का धीरे धीरे काम शुरू हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं युवा शक्ति चाहे पूरी झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, झारखंड की विकास एक अलग बात है, लेकिन युवा शक्ति की विकास एक बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण तथ्य है। तो झारखंड में कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलुओं पर काम कर रही है अब आयोग, क्योंकि आयोग ने पूरे महीने का समय दिया था जुलाई में, और जुलाई में आज 17 तारीख बीतने के बाद भी कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। तो दोस्तों अब हमें कितना इंतजार करना चाहिए, आपको जुलाई महीना पूरा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जुलाई महीने का समय जो है उस कैलेंडर के मुताबिक फिक्स है। और जुलाई से जैसे ही अगस्त 1 अगस्त आ जाता है, यानी जुलाई का महीना जैसे ही खत्म हो जाता है 1 अगस्त को आप कोई भी एक्शन या किसी भी प्रकार की कंप्लेन करना चाहते हैं आप 100% कर सकते हैं, क्योंकि इनका दिया हुआ समय खत्म हो जाएगा, एक तरफ खत्म हो जाएगा इनका दिया हुआ समय और आप कर सकते हैं। अब जाहिर से बात है कि बच्चे परेशान है कि हम करें तो क्या करें, हम मार झगड़ा तो कर नहीं सकते, आंदोलन कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आंदोलन करेंगे तमाम प्रकार की ऐसी धाराएं लग जाएंगी कि आप नौकरी से पहले अंदर चले जाएंगे और बाहर निकलते निकलते नौकरी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस वक्त सबसे पहले आपको एक लीडर बन करके और एक अपने अंदर साहस रखना है और अपने अंदर क्षमता को बढ़ाना है, इंतजार करने की क्षमता को। इंतजार करिए, कभी ना कभी तो ये वैकेंसी क्लियर होगी, 100% क्लियर होगी, क्योंकि ये 50% क्लियर करके रखी गई है। और इसी जिस भी दिन से पूरी जुलाई का इंतजार करिए, जुलाई खत्म होने के बाद हो सकता है कि जेएसएससी अपडेट में अगस्त में अपडेट दे दे, यानी जेएसएससी लास्ट 27 जुलाई से लेकर के और 7 अगस्त तक के बीच में अपडेट अगर दे देती है, 27 जुलाई से लेकर के और अगले महीने के 7 तारीख तक, इस 10 दिनों में अगर कोई अपडेट दे देती है तो आप समझिए कि आपकी झारखंड उत्पाद सिपाही की परीक्षा 100% क्लियर हो चुकी है, क्योंकि यही वो निश्चित समय है कि जेएसएससी के पास कि वो अपने बताए गए समय के वैल्यू रखते हुए अपडेट जारी कर दे। दोस्तों एक बार फिर से अपडेट जारी होगी या एडमिट कार्ड भी डायरेक्ट आ सकता है, क्योंकि जुलाई के महीने में ये समय लिए, पूरी जुलाई का महीना समय ले लिया है जेएसएससी ने। तो दोस्तों ये रही आपके लिए सबसे खास बात कि आपको इंतजार जो करनी है पूरी जुलाई करनी है और अगले महीने में 7 तारीख तक देखनी है कि कोई अपडेट आ रही है कि नहीं आ रही। दोस्तों अगर ऐसा इस बार नहीं हुआ तो बच्चों के मन में, बच्चों के अंदर जो उनकी आशाएं वो टूट चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे टूट चुके हैं। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। किसी प्रकार की कोई गलत कदम मत उठाइए, आप इंतजार करिए। सरकारी कामों में थोड़ा समय लगता है लेकिन 100% आपके काम होते हैं। दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप जेएसएससी के अपडेट का इंतजार करिए, घबराइए मत, घबराने से कुछ नहीं होगा। अगर इतना इंतजार कर लिए तो थोड़ा और इंतजार करिए, जेएसएससी कोई ना कोई अपडेट जाहिर जरूर करेगी, क्योंकि कैलेंडर के दिए हुए समय केवल जुलाई तक है और जुलाई खत्म तो जेएसएससी पे एक्शन शुरू हो जाएगा और किसी भी प्रकार की कंप्लेन आप कर सकते हैं, क्योंकि जेएसएससी के दिए गए समय खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस की। झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम की मैंने जैसे बताया कि जेएसएससी 100% कोई ना कोई रणनीति बनाकर के अपडेट जरूर करेगी, क्योंकि दिए गए समय खत्म होने के बाद इन पर एक्शन शुरू हो सकता है, इन पर जांच भी बैठ सकती है अगर आप कंप्लेन कर देंगे तो झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए तो 100% क्लियर है। रही बात झारखंड पुलिस की, तो ये तब तक नहीं होगी जब तक झारखंड उत्पाद सिपाही पूरी तरह से क्लियर ना हो, क्योंकि अभी तक अगर क्लियर होनी रहती या झारखंड पुलिस का कोई भी खेल चालू होने वाला रहता तो हो गया रहता, अभी तक इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। झारखंड पुलिस की फिजिकल किसी भी हाल में नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जाम नहीं हो जाएगी, झारखंड उत्पाद सिपाही की भर्ती पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाएगी, तब तक ये झारखंड पुलिस की फिजिकल नहीं होने वाली, क्योंकि फिजिकल अगर होने वाली रहती तो हो सकती है। अगर दोस्तों बीच में शुरू भी हो जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है कि चलिए फिजिकल शुरू हो गई। ये वीडियो क्रिएट करने का जाहिर सा मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपको सही समय पर अपडेटेड रखना, यानी आपको उन चीजों, उन सभी बातों को आपके साथ साझा करना जिन बातों से आप अपने मन में हलचल चलती है, आपके मन में आप तमाम प्रकार के ऐसे प्रश्न उठते हैं आपके मन में, और कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इसे समझ में नहीं आता है कि आपको सही निर्णय क्या लेना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो 17 तारीख वाली एग्जाम डेट क्यों फेल हो गया।
जेएसएससी के पास ऐसी कोई रणनीति नहीं होगी, जेएसएससी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई होगी, या जेएसएससी के पास कोई चुनावी माहौल से कोई प्रतिक्रिया और क्रिया नहीं मिली होगी, या जेएसएससी के पास कोई चुनावी माहौल में दबाव होगी, इसलिए जेएसएससी ने अभी तक तो कोई अपडेट जारी नहीं की है। लेकिन जेएसएससी जैसे ही अपडेट जारी करती है, ये 27 तारीख से लेकर के अगले महीने के 7 तारीख तक कोई ना कोई जेएसएससी अपडेट जरूर जारी करेगी, क्योंकि दिए गए समय खत्म होने के बाद जेएसएससी भी फंस सकती है। इसलिए दोस्तों जेएसएससी का इंतजार करिए, कब अपडेट करिए, पूरे जुलाई महीने का अपडेट अपडेट आपके पास आ सकता है, कभी भी जुलाई महीने में पूरी तरह से कभी भी अपडेट आ सकती है। एडमिट कार्ड का भी अपडेट आ सकता है। तो जुलाई महीने तक आप अपने अंदर में स्थिरता बना के रखिए, आप इंतजार करिए कि जेएसएससी कब अपडेट जारी करे। दोस्तों ये रही थी खास बातें, वो जो झारखंड में चल रही प्रक्रियाओं, चुनाव के माहौलिक प्रक्रियाओं से और कुछ युवाओं की रोजगार से प्रक्रियाओं से। दोस्तों इन दोनों का आमना सामना चल रहा है, बहुत लंबे समय से आता है। जब भी चुनाव होती है तब ना कुछ पहलू होते रहते हैं झारखंड में। लेकिन फिलहाल जो चुनाव है बिहार के लिए चुनाव है, बिहार विधानसभा की 2025 की चुनाव है, और इस 25 के चुनाव में हेमंत सोरेन भी कुछ सीटों पर, कुछ हिस्सों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसलिए थोड़ी हो सकती है कि माहौल में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कुछ समय लग सकता है, लेकिन जब भी कराएगी जेएसएससी 100% आपकी एग्जाम कराएगी। आप थोड़ा इंतजार करिए, और अब इतना इंतजार कर लिए तो थोड़ा सा और इंतजार ही सही, लेकिन आप अपने करियर और अपने भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहिए। किसी भी वक्त जेएसएससी जारी कर सकती है नोटिस, नोटिस जारी करते से पहले आप अपने आप को पूरी तरह से प्रिपरेशन रखिए, क्योंकि ये 583 सीटों में आपका कौन सा नंबर होगा ये आप भी नहीं जानते, और मेहनत करते हैं तो जरूर आप जानते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वो सीट फिक्स होगा, क्योंकि आप पे मेहनत पे कोई शक नहीं होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।